अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है इस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आज इसकी पहली टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डायपोल फोर्स। सो डायपोल फोर्स के इस टॉपिक में क्या कुछ हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये डायपोल इंटरेक्शंस होती किस तरह की हैं, ठीक है। दूसरा फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनके अंदर ये डायपोल इंटरेक्शन आती है, डेवलप होती है, ठीक है। और फिर कुछ एग्जांपल्स लेके तो इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे। सो ये चीजें हैं जो कि आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कलेक्टिवली जितने भी टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनको हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। ये पॉइंट हमें जरूर राइट करना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम इस वक्त कह रहे हैं कि ऑल द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वंडर वाल फोर्सेस। ये वंडर वाल फोर्सेस जो हैं वो कहलाती हैं, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ intermolecular forces are called wonder। ये वंडर वॉल फोर्सेस कहलाती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। इनको हम वंडर वॉल फोर्सेस का नाम देते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे पास टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज वंडर वॉल फोर्सेस। और उसमें से आज हम पहली टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे विच इज डायपोल फोर्स, ठीक है। तो आज हमने इस पर डिस्कशन करनी है, वो है डायपोल फोर्स के हवाले से। डायपोल फोर्सेस। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये डायपोल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज डायपोल? अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि डाय का मतलब क्या होता है, फिर पोल का मतलब क्या होता है, ये हमें इल्म होना चाहिए। देखें, डाय का मतलब होता है टू, ठीक है, और पोल का मतलब होता है ऑपोजिट एंड्स। डायपोल मींस द मॉलिक्यूल व्हिच हैव ऑपोजिट टू ऑपोजिट एंड्स। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि दो चार्जेस हों, दो ऑपोजिट चार्जेस हों, ठीक है। डायपोल का मतलब है द मॉलिक्यूल व्हिच हैव टू चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस जिसके अंदर मौजूद हों, ठीक हो गया। अब इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, मैं राइट करूंगा, उसके लिए फिर मैं एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए कि डायपोल फोर्सेस की डेफिनेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जो हमारा मेजर पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए जनाब, हम कहते हैं द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, intermolecular force that is present between a partial positively charged end of one molecule and partial negatively charged molecule of other molecule, ठीक है जी, अदर मॉलिक्यूल। ये है डायपोल
फोर्स, ठीक है, इसे हम डायपोल डायपोल फोर्स का नाम देते हैं। ये वो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि जो बिटवीन यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। किस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान? एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल के दरमियान जो आप कह लें कि फोर्स होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, इट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देना चलूं यहां पर। जैसे कि हम HCl की बात कर लेते हैं, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। अगर हम बात करते हैं HCl की, तो वी नो कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई it will carry partial negative charge and hydrogen will carry partial positive charge। ठीक है, और सिस्टम के अंदर जहां हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का मॉलिक्यूल जिसपे के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इनके दरमियान ये अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप होगी जिसे हम डायपोल डायपोल फोर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, डायपोल का मतलब क्या होता है? डाई मींस टू, पोल मींस ऑपोजिट एंड्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन टू ऑपोजिट एंड्स, टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायपोल। ठीक है, तो दो डायपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स है इट इज कॉल्ड डायपोल फोर्स। ठीक है, ये जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि ये डायपोल है, ये भी डायपोल है, इनके दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, आइए देखते हैं जी। सो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि किस तरह से पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे क्लियर है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं वो बिटवीन द पोल्स, बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल के दरमियान जो है डेवलप होती हैं। एक इसी तरह से एक और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इस पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको एक मॉलिक्यूल शो हो रहा है जिसमें कि दो ऑपोजिट एंड्स हैं। एक जो है वो इंटेंस ब्लूइश कलर का है, दूसरा इंटेंस आप कह लें कि ग्रीनिश कलर का है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एक ब्लूइश कलर पॉइंट जो है वो ग्रीनिश कलर पॉइंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डायपोल डायपोल फोर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डायपोल डायपोल फोर्स का मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द टू पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, सो मुझे उम्मीद है कि इन एग्जांपल से आपको क्लैरिटी जरूर मिली होगी जी स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायपोल डायपोल फोर्स की डेफिनेशन, इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी कि डायपोल डायपोल फोर्स होती किस तरह की है। अब देखिए, एक पॉइंट हमारा ये भी था कि हमें डिस्कस करना था कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नॉर्मली ये डायपोल डायपोल फोर्सेस अट्रैक्शन की डेवलप होती हैं। सो ये भी हमें बताना चाहिए। देखो, जब भी हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनके दरमियान ये नॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, हम कहते हैं कि the molecules which have permanently poles। ठीक है, permanently poles का ये वर्ड मैं यूज करूंगा और अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। या लिख लेते हैं, the molecules which are permanently poles, which are permanently polar, sorry, यानी कि वो मॉलिक्यूल के जो परमानेंटली तौर पे क्या होंगे, पोलर होंगे। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायपोल डायपोल फोर्सेस डेवलप होती हैं। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं? आपने पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जिसमें के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे तो जाहिर सी बात है एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। सो जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे पास इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी दैट इज ऑलवेज डायपोल डायपोल फोर्स, जस्ट लाइक HCl।
जस्ट लाइक HCl, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सिमिलरली HF कैन हैव दिस टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, HF भी हो सकता है, ठीक है। इवन वाटर, अब उस पर हम मजीद भी क्लियरिटी लेंगे, अभी हमारे पास एक और टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आएगी, इसमें भी हम देखेंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स कि जो नॉर्मली डायपोल फोर्सेस कैरी करते हैं, ठीक है, इन डायपोल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद होती हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट, ये जो टॉपिक इस वक्त हमने डिस्कस किया, समझ आया होगा। असेसमेंट दिया करें लाजमी, ठीक है, असेसमेंट से समझ आ जाती है कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको जो है समझ आई है लेक्चर के हवाले से। और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन रह जाए, जो भी पॉइंट रह जाए, जो क्लियर नहीं हुआ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू मैसेज, कैंपस ऐप के थ्रू, मैं जरूर आपको उसका रिस्पांस दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।